गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग सकुशल होंगे ऐसा विश्वास करते हैं। आज से मैं आपको आपके जो बीएड का व्यावहारिक पक्ष है, शिक्षण कार्य, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है पाठ योजना, विस्तृत पाठ योजना, माइक्रो टीचिंग, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये कम से कम 4-5 दिन चलेगा। तो इस दौरान आप जितने भी वीडियो ऑडियो आपको भेजे जाएंगे उनका सभी संज्ञान लेंगे और बहुत अच्छे से लेंगे, क्योंकि उसके बाद कोई भी गलती आपकी स्वीकार्य नहीं होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हमें मेरे व्यक्तिगत नंबर पर मुझे मैसेज करके, कॉल करके किसी भी हिसाब से पूछ सकते हैं। मैं गणित का पाठ सबसे पहले गणित की पाठ योजना बना के प्रेषित कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अन्य बच्चे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि सभी की पाठ योजना एक जैसी होती है। केवल उसके अंदर जो विषय वस्तु पाठ्य सामग्री होती वो अलग होती है। यानी गणित वाला गणित डालता है, फिजिकल साइंस वाला फिजिकल साइंस की पाठ्य वस्तु डालता है, बायोलॉजिकल साइंस वाला बायोलॉजिकल साइंस का पाठ्य वस्तु डालता है, एसएसटी वाले हैं, भूगोल वाले हैं, इतिहास, नागरिक शास्त्र, जितने भी हैं वो उस पाठ्य वस्तु डालते हैं, लेकिन बाहर से एक जैसे बनते हैं, रूल एक जैसे होते हैं, नियम एक जैसे होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे हमने सूक्ष्म पाठ योजना में बनाई थी, सबसे पहले आदर्श पाठ योजना में सबसे पहले पाठ योजना क्रमांक 1 हो गया है। ऊपर वही दिनांक आज 22/7/2020। विषय, क्योंकि मैं गणित का बना रहा हूँ, आप गणित लिख दिया है। जो विज्ञान का होगा विज्ञान लिखेगा, जो जीव विज्ञान है जीव विज्ञान लिखेगा, जो भी है। ठीक है ना। जो एसएसटी वगैरह वाले हैं वो उस हिसाब से। उप विषय गणित के अंतर्गत मैंने अंगणित लिखा है। जैसे विज्ञान वाले भौतिक लिख सकते हैं, रासायनिक लिख सकते हैं, बायोलॉजिकल वाले जंतु विज्ञान लिख सकते हैं, वनस्पति विज्ञान लिख लेते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। कक्षा मैं 6 का बना रहा हूँ, आप जिसका भी बनाओगे 7, 8, 9, 10 तक जो भी हैं। वादन मैंने 4th में पढ़ा रहा हूँ, आप अगर पहले में लिख सकते हैं, 8वें में, जिस वादन में आप पढ़ाते हैं वो यहाँ पे आता है। समय 35 मिनट, क्योंकि आजकल जो है अप्रैल से सितंबर जो है सुबह का स्कूल होता है। सुबह का मतलब मॉर्निंग वाले तो 35 मिनट के लेसन प्लान बनते हैं। अगर यही लेसन प्लान अगर आप दिन वाले स्कूल में बनाओगे तो यहाँ पे 40 से 45 मिनट आ जाए। दिन वाला का मतलब जो विद्यालय 9 बजे से 4 बजे चलते हैं, उस दौरान जितने भी लेसन प्लान बनते हैं उसमें 40 से 45 मिनट लिखे जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें ही आपको याद करने वाली और समझने वाली बातें होती हैं। ठीक है ना। अब आते हैं प्रकरण भिन्न है। हालांकि ये प्रकरण तब लिखा जाएगा जब हमारा प्रस्तावना प्रश्न निकलेंगे, पर मैंने लिख दिया है क्योंकि मैं पहले पूरा वीडियो बनाया था, लेकिन वो बहुत बड़ा बन गया है और लगभग 10-15 मिनट का है, 2 GB का है। तो जाने में नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से उसको फिर से मैं आधे में आ रहा हूँ। अब है विद्यालय का नाम। यहाँ पे वो विद्यालय का नाम आता है जिसमें आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं। मैं HIT में हूँ इसलिए मैंने HIT लिखा, लेकिन आपको HIT नहीं लिखना है। आप जहाँ पे शिक्षण करोगे वो विद्यालय का नाम आ जाता है। ठीक है। अगला आ जाता है छात्र अध्यापक ऑब्लिक अध्यापिका का नाम। तो आपने ये ऑब्लिक नहीं डालना है। आपने अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो आपने सीधे छात्र अध्यापक का नाम लिखना है। अगर आप छात्र अध्यापिका हैं तो आपने छात्र अध्यापिका का नाम लिखना है। मैं दोनों को समझा रहा हूँ इसलिए मैंने दोनों का नाम लिखा है। ठीक है ना। जो भी है आप लिखेंगे। अब आते हैं सामान्य उद्देश्य की ओर। ये सामान्य उद्देश्य हमेशा विषय से संबंधित होता है। मैं गणित का पढ़ा रहा हूँ तो गणित विषय से संबंधित उद्देश्य आएंगे। विज्ञान का होगा तो विज्ञान से संबंधित होंगे, एसएसटी वाला होगा तो एसएसटी से संबंधित होंगे। ठीक है ना। यानी ये अपरिवर्तित होते हैं, ये एक जैसे चलते हैं। पाठ योजना पहले से लेकर चाहे 20-50 बनाओगे तो एक जैसे चलेंगे। ठीक है ना। तो इसमें जैसे हमने लिखा है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पहला हमने सामान्य उद्देश्य गणित का रख दिया है। दूसरा है छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना, गणित का दूसरा उद्देश्य। तीसरा है कि छात्रों की मानसिक क्षमता का विकास करना, तीसरा उद्देश्य हो गया। चौथा है छात्रों में वैज्ञानिक व तार्किक क्षमता या दृष्टिकोण का विकास करना, ये चौथा गणित का उद्देश्य हो गया। पांचवा है छात्रों में निरंतर अभ्यास की आदत विकसित करना। ये सामान्य उद्देश्य हो गए और परिवर्तित उद्देश्य किसके, गणित विषय के। अब चलते हैं विशिष्ट उद्देश्यों के प्रति। ये आप सिंपल भी लिख सकते हैं और इनको वर्गीकृत करके भी लिख सकते हैं।
ठीक है ना। विशिष्ट उद्देश्य सदैव प्रकरण से संबंधित होते हैं, ये परिवर्तनशील होते हैं, यानी प्रत्येक पाठ में परिवर्तित होते रहेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक से तात्पर्य होता है कि ये जिस प्रकार को पढ़ा रहे हैं उसका ज्ञान छात्र ले सकेंगे, तो जैसे छात्र भिन्नों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य, यानी इसमें बोध किया जाता है, यानी उस ज्ञान का स्मरण, इसका अपने अंदर, यानी जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको क्या करना, मतलब एक प्रकार से भार प्रदर्शित करने की क्षमता विकसित करना, बोधात्मक। तो छात्र भिन्नों की व्याख्या कर सकेंगे। और कौशलात्मक उद्देश्य होता है कि इस ज्ञान को, जो ज्ञान प्राप्त किया, जिसका प्रदर्शन किया, इसको अपने जीवन में उपयोग में लाना। इसलिए इसमें आता है कि छात्र भिन्नों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। तो ये हैं विशिष्ट उद्देश्य, यानी आधा पहलू आया है पहले क्षेत्र का। आगे का जो है पूर्व ज्ञान सहायक सामग्री, इस पे कल चर्चा करेंगे, ठीक है।